हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुकेटर निमिषा में। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 3 यूनिट 10 का एक नई पोयम हाउ क्रिएचर्स मूव लेकर आई हूँ। हाउ क्रिएचर्स मूव, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये पोयम है कि किस तरीके से जीव जंतु चलते हैं। क्रिएचर्स मीन्स होता है जीव, एनिमल्स। तो हाउ क्रिएचर्स मूव, तो चलिए शुरू करते हैं पोयम। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। लायन को तो आप जानते हैं, शेर, जंगल का राजा। वॉक्स मीन्स होता है चलना। पैडेड पॉज का मीन्स होता है गद्देदार पंजे। पॉज मीन्स पंजे, पैडेड मीन्स गद्देदार। यानी कि लायन जो शेर होता है वो चलता है अपने गद्देदार पंजों से। पैडेड जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो बहुत गुदगुदी होती हैं, उसी तरीके से जो लायन के पैर होते हैं वो भी गद्देदार होते हैं, गुदगुदे होते हैं और वो बहुत दूर तक आराम से चल सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पे। द स्क्वेरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। स्क्वेरल कहते हैं बच्चों गिलहरी को, और लीप्स कहते हैं छलांग मारने को। गिलहरी आपने देखी होगी, गिलहरी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर खूब लंबी लंबी छलांग मारती है। लिम्ब टू लिम्ब, इसका मतलब होता है शाखा से शाखा की पर। तो द स्क्वायरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, यानी स्क्वायरल एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग मारती है। वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल, जबकि फ्लाइज यानी मक्खियाँ, जो मक्खियाँ होती हैं वो क्रॉल करती हैं, यानी धीरे धीरे मंद गति से चलती हैं, स्ट्रेट सीधा, अप अ वॉल दीवार पर। तो जो मक्खियाँ होती हैं वो दीवार पर, आपने देखा होगा मक्खियाँ दीवार पर सीधे ऊपर की तरफ चलती हैं, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि मक्खियाँ दीवार पर सीधे ऊपर की तरफ चलती हैं। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। सील किसका नाम है, मछली को, सील मछली है। कैन डाइव यानी डुबकी लगाना, एंड स्विम यानी तैरना। तो सील क्या कर सकती हैं, डाइव भी लगा सकती हैं और तैर भी सकती हैं। आगे देखते हैं। द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। वर्म यानी कि कीड़ा क्या करता है बच्चों, आपने छोटे छोटे कीड़ों को अपने घर में चलता हुआ देखा होगा। तो कीड़े क्या करते हैं, धीरे धीरे लेफ्ट राइट होते हुए चलते हैं, तो उस मोशन को हम कहते हैं विगल्स, यानी कि हिलना डुलना, धीरे धीरे चलना। द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। ऑल अराउंड का मतलब हो गया कि आसपास, सभी जगह पर। तो कीड़ा धीरे धीरे चलता है आसपास, ऑल अराउंड। द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल। मंकी बंदर, जगह जगह आपने बंदरों को देखा होगा कि पेड़ों पर झूलते रहते हैं। तो स्विंग्स मीन्स होता है झूलना, बाय हिज टेल मतलब अपनी पूंछ से। तो जो बंदर होता है वो अपनी पूंछ को टहनी में फंसाकर एक जगह से दूसरी जगह पर झूलता रहता है। एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड, और जो चिड़िया होती हैं में हॉप मीन्स होता है कूदना, अपॉन द ग्राउंड पर यानी मैदान पर कूदती रहती हैं। चिड़िया आप सबने देखी हैं। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, और फैलाती हैं अपने पंखों को। विंग्स मीन्स पंख, अपने पंखों को फैलाती हैं। एंड सेल, और जल में भी कई बार चलती हैं। बट बॉयज एंड गर्ल्स, लेकिन लड़के और लड़कियां हैव मच मोर फन, बहुत ज़्यादा फन करते हैं। दे लीप एंड डांस, वो छलांग भी मार सकते हैं और डांस भी करते हैं। एंड वॉक एंड रन, वो चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं। तो इस पोयम में बच्चों ये बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं, बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, वो और अदर एनिमल्स से किस तरीके से बहुत ज़्यादा फन करते हैं। क्योंकि लायन चल सकता है, बर्ड्स उड़ सकती हैं, लेकिन जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो छलांग भी मार सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल पोयम है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कितने न्यू वर्ड्स हैं।
पैडेड, पैडेड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। पैडेड मीन्स होता है गद्देदार। लिम्ब, लिम्ब का मीन्स होता है शाखा। वैसे लिम्ब अंग को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिम्ब का मीन्स शाखा आएगा। नेक्स्ट है क्रॉल, क्रॉल का मीनिंग होता है मंद गति यानी धीरे धीरे चलना। डाइव, डाइव मीन्स डुबकी मारना। विगिल्स, विगिल्स का मीन्स होता है हिलना डुलना या धीरे धीरे चलना। टेढ़ी मेढ़ी चाल को हम विगिल्स कहते हैं। Now come on the exercise. Reading is fun. Underline all the action words in the poem. आपको इस पोयम में जितने भी एक्शन वर्ड्स आए हैं उन सभी एक्शन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो चलिए एक बार फिर से पोयम की तरफ चलते हैं। ये देखिए, पहला है द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। तो यहाँ पर वॉक्स क्या है, एक्शन वर्ड है। सेकंड लाइन में लीप्स एक्शन वर्ड है। थर्ड लाइन में क्रॉल एक्शन वर्ड है। फोर्थ लाइन में डाइव एंड स्विम एक्शन वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे विगल सेक्शन वर्ड है, स्विंग सेक्शन वर्ड है, हॉप एक्शन वर्ड है, स्प्रेड एक्शन वर्ड है। और नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका देखिए लीप एंड डांस, वॉक एंड रन, ये चारों एक्शन वर्ड्स हैं। तो ये एक्शन वर्ड्स की बात हो गई। चलिए आगे की एक्सरसाइज पर चलते हैं। नेक्स्ट है टॉक टाइम। वाई डू बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन। तो यहाँ पे आपका आंसर, एक ही क्वेश्चन इसमें है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं द बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन बिकॉज दे कैन लीप, डांस, वॉक एंड रन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन बिकॉज दे कैन लीप, डांस, वॉक एंड रन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स इन अ कॉलम ए एंड विद कॉलम बी। तो कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ वर्ड्स दिए गए, इनको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक एक को बताती जाती हूँ। इसमें लायन के साथ किसको मैच करेंगे हम, लायन के साथ आ जाएगा वॉक। तो यहाँ पे आपका लायन के साथ आ जाएगा वॉक, WALK, वॉक, आप मैच कर लीजिएगा। स्क्वायरल्स के साथ आ जाएगा लीप, LEAP, लीप आ जाएगा। फ्लाइज के साथ आ जाएगा क्रॉल, CRAWL, क्रॉल आ जाएगा। सील्स के साथ आ जाएगा डाइव, DIV, डाइव। वॉर्म्स के साथ आ जाएगा विगिल्स, WIGGLES, विगिल्स। चलिए वॉर्म्स के बाद आगे देखते हैं क्या है। मंकीज, मंकीज के साथ आ जाएगा स्विंग्स, SWING, स्विंग। और बर्ड्स के साथ आ जाएगा हॉप। तो इस तरीके से आपका ये मैच पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स। तो इसमें बहुत आसान है। जैसे आपको लिखा हुआ है द सील्स डाइव इनटू द आइसी वाटर, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको। तो उसी तरीके से आपको इसमें हर जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, लायंस दिया है, लायंस के साथ वॉक को आपने मैच किया है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि द लायन वॉक्स इन द जंगल। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा, द लायंस वॉक इन द जंगल। स्क्वायरल्स, स्क्वायरल्स का क्या बना सकते हैं आप, बना सकते हैं द स्क्वायरल्स लीप फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। फ्लाइज, फ्लाइज का आप लिखेंगे द फ्लाइज क्रॉल ऑन द वॉल। सील्स, सील्स का आप लिख सकते हैं द सील्स डाइव इनटू द वाटर। वॉर्म्स, वॉर्म्स का आप लिख सकते हैं द वॉर्म्स विगिल ऑन द बेड, या कुछ भी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। मंकीज, मंकीज का आप लिखेंगे द मंकीज स्विंग्स ऑन द ट्रीज। और बर्ड्स का आप लिख सकते हैं द बर्ड्स हॉप ऑन द ग्राउंड। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका
अरेंज दीज मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे एक्शन वर्ड्स आए थे, उसमें रन भी था, वॉक भी था, हॉप भी था और क्रॉल भी था। तो इसमें से कुछ धीमे चलने वाले होते हैं और किसी से हम तेज चलते हैं। जैसे रन मीन्स फास्ट, दौड़ने को हम रन कहते हैं, वॉक मीन्स चलना होता है, हॉप मीन्स कूदना होता है और क्रॉल मीन्स बहुत धीरे धीरे चलना। तो इसमें सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा, क्रॉल आ जाएगा, सेकंड पे आपका हॉप आ जाएगा, वॉक आएगा, सेकंड पे वॉक, थर्ड पे हॉप और चौथे पे रन। क्योंकि वॉक में एक एक कदम रख के चलना होता है और हॉप में हम 4-5 कदम का जंप लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रॉल, फिर वॉक, फिर हॉप, फिर रन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंडरलाइन द लेटर्स वाइल विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें कि कुछ अल्फ़ाबेट्स साइलेंट होते हैं। जब हम उन्हें बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो कुछ वर्ड्स साइलेंट रहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें कुछ अल्फ़ाबेट साइलेंट होंगे। जैसे वॉक, वॉक में आप देख रहे हैं कि एल की आवाज़ नहीं आ रही है, तो यहाँ पे वॉक में एल साइलेंट है। स्ट्रेट, स्ट्रेट में आप देखेंगे कि GH की साउंड नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर GH साइलेंट है। मोर, जब आप मोर बोलते हैं तो ई की आवाज़ नहीं आती है, इसलिए ई मोर में साइलेंट है। कॉट, कॉट में GH साइलेंट है। काम, काम में एल साइलेंट होता है। टॉक, टॉक में भी एल साइलेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। से अलाउड, स्क्वायरल, क्वेश्चन, क्वीन, क्विल्ट, क्वाइट, क्वाइट। तो ये आपके वर्ड्स हैं, इन्हें आपको बोल के देखना है। स्क्वायरल, स्क्वायरल ऑन द ट्री, रनिंग क्वाइट एज कैन बी, क्विकली, क्विकली कम कैच मी। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। What do you do when you are bored? तो इसका आंसर हो जाएगा I play cricket when I get bored, या I watch TV when I get bored, or anything else whatever you want to write। तो ये इसकी एक्सरसाइज थी। ये इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। That's all for today. Thank you so much.